नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज के सेशन के माध्यम से हम जानने वाले हैं कक्षा 7 गणित अभ्यास 8C व्यंजकों का गुणनफल एवं सर्वसंख्याएं। दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, गुणनफल ज्ञात कीजिए। इन सभी के आपको गुणनफल ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी किए थे। अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आसान है। 8 एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए। 4 क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, बाकी के 4 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस घर पे करेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं। यहाँ पर पहला दिया गया है, पहला क्वेश्चन दिया गया, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। x+2 और x+5। ठीक है, जब भी दो ब्रैकेट दिए गए होते हैं और उनके बीच अगर यहाँ पर कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया होता तो वहाँ पर गुणे का चिन्ह होता है। आप इतनी बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब हम इसकी गुणा करेंगे तो इसकी पहले करेंगे x के साथ। ठीक है, तो x गुणे x लिखेंगे। फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे। x के साथ अभी गुणा करें तो x गुणे 5 लिखेंगे। ठीक है, अब +2 के साथ इसकी गुणा करेंगे तो प्लस का 2 है तो +2 लिखेंगे। ठीक है, गुणे उसके बाद लिखेंगे x। ठीक है, उसके बाद ये प्लस तो प्लस प्लस की गुणा तो प्लस ही होती है, 2 गुणे 5 लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमें क्वेश्चन को करना है। अब सॉल्व करेंगे, यहाँ भी x यहाँ भी x, गुणे में है तो आधार समान होने पर घातें जोड़ती हैं, तो यहाँ पर x की घात 1, यहाँ पर x की घात 1, यानी कि x की घात कितनी हो जाएगी, 1 और 1 2। ठीक है, उसके बाद प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाओ। उसके बाद x और 5 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5x। फिर प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाओ। 2 गुणे x करेंगे यानी कि 2x होगा, प्लस 2 पंचे 10। ठीक है, अब इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, x² का कोई और है नहीं गुणांक, तो x² को ऐसे ही लिख सकते हैं। प्लस 5x प्लस 2x तो कितना हो जाएगा, 7x और प्लस का 10, और ये इसका राइट आंसर आ रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है और धीरे से आपको धीरे धीरे करके गुणा करनी है, हर एक टर्म्स के साथ गुणा करनी है। पहले x के साथ करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह है, फिर x और 5 की गुणा करेंगे, फिर प्लस और 2 की x के साथ गुणा करेंगे, फिर प्लस 2 की 5 के साथ गुणा करेंगे। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेम पैटर्न पर हमें सेकेंड क्वेश्चन को कवर करना है। सेकेंड क्वेश्चन इसी तरीके से होगा। क्या दिया गया है, x-4 और x+7। ठीक है, तो x-4 दिया गया है और x+7 दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट और ब्रैकेट के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया, तो काहे का चिन्ह होगा, गुणे का चिन्ह होगा। क्लियर है। ठीक है, अब हम इसकी और इसकी गुणा करेंगे, x गुणे x लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्लस का x है, ये प्लस का है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, x गुणे 7 लिखेंगे। ठीक है, अब x की दोनों के साथ गुणा हो गए, उसके बाद अब 4 के साथ करेंगे। यहाँ पर माइनस का 4 है, ये प्लस का है तो माइनस का चिन्ह लिखेंगे, 4 गुणे x, ये माइनस का ये प्लस का चिन्ह, तो माइनस और प्लस की गुणा माइनस होगी तो 4 गुणे 7। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ x है, यहाँ भी x है, आधार समान है और आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं। यहाँ x की घात 1, यहाँ पर x की घात 1, यानी कि x की घात कितनी हो जाएगी, 2। प्लस का चिन्ह लिखा है तो प्लस लिखेंगे, x गुणे 7 करेंगे तो 7x। उसके बाद -4 और x की गुणा करेंगे तो माइनस का 4x, और माइनस का चिन्ह है, माइनस का 4 सत्ते 28। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे तो x² 7x में से 4x घटाएंगे तो कितना आएगा, 3x और माइनस का 28। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको सभी क्वेश्चंस करने। आप चाहें तो तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां सभी सेम पैटर्न पर क्वेश्चन है। आप चाहें तो सातवां क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि ये थोड़ा सा आपको, ठीक है, कठिन लग रहा होगा, तो यही क्वेश्चन चलिए करते हैं। इसके बाद बाकी सेम पैटर्न पर होंगे, आप करिएगा, कर लेंगे। ठीक है, चलिए सातवां क्वेश्चन अब हम करेंगे। सातवां क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, x² प्लस 2xy प्लस y² ब्रैकेट x माइनस वाई। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है सातवां। चलिए इसे करते हैं। करेंगे क्या, पहले x² के इसके साथ गुणा करेंगे पूरे समीकरण के साथ। ठीक है, तो x² लिखेंगे गुणे x, पहले इसकी इसके साथ। ठीक है, माइनस का चिन्ह लिखा है, यहाँ पर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, x² गुणे y लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद अब करेंगे 2xy से गुणा, तो प्लस का 2xy है यहाँ पर और ये भी प्लस का है तो 2xy गुणे x। ठीक है, ये प्लस का ये माइनस का तो माइनस का 2xy गुणे y हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब करेंगे y² के साथ गुणा, तो प्लस का y² है तो y² गुणे करेंगे x, उसके बाद माइनस का ये प्लस का तो माइनस का y² गुणे y करेंगे। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए करते हैं। तो x² और यहाँ पर x की घात 1 है, ये x यहाँ भी गुणे में तो घातें जुड़ेगी तो x³ हो जाएगा कि नहीं, 2 और 1 3।
ठीक है, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लिखो, ठीक है, 2x स्क्वायर वाई आ जाएगा, क्योंकि x की घात 1 यहाँ पर x की घात 1 यानी कि 2x स्क्वायर वाई, ठीक है, माइनस का ये हो जाएगा 2x, यहाँ पर भी y, यहाँ पर भी y की घात 1 और 1 2 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ये प्लस का x वाई स्क्वायर होगा और माइनस का वाई क्यूब होगा, ठीक है। आप चाहें तो इतना छोड़ सकते हैं, आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो उसे और भी सरल कर सकते हैं। यहाँ पर एक्स क्यूब दिया गया है तो एक्स क्यूब का कोई भी टर्म्स नहीं दिया गया तो एक्स क्यूब ही लिख लेंगे। उसके बाद ये माइनस का वाई क्यूब दिया गया, माइनस का वाई क्यूब लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर वाई कहीं पर दिया गया, ये दिया गया है 2x स्क्वायर वाई, इसमें से इतना घटाएंगे तो कितना आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। ये माइनस का एक्स वाई स्क्वायर दिया गया, ये प्लस का वाई स्क्वायर दिया गया, घटाएंगे तो माइनस का एक्स वाई स्क्वायर आएगा। यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आप चाहें तो एक बार चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पहला, दूसरा और सातवां क्वेश्चन कवर कर लिया है। सेम पैटर्न पर ये सारे क्वेश्चन होंगे, तो एक बार खुद से ट्राई करिएगा। आसान क्वेश्चन है, आप कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं नवा क्वेश्चन क्या करा है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में एक्स प्लस वाई से गुणा कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 2 रख के, ठीक है। चलिए करते हैं, उत्तर की जांच भी करना है एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 2 रख के। चलिए करते हैं नवा क्वेश्चन, ठीक है। दिया क्या गया है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसमें गुणा करनी है एक्स माइनस एक्स प्लस वाई से, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई से गुणा करनी है और गुणा करने के बाद उत्तर की जांच करना है एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 2 रख के, ठीक है। तो पहले इसकी हम गुणा करेंगे, गुणा करना आई होप आप सभी को आ गया होगा, ठीक है। पहले एक्स स्क्वायर और एक्स की गुणा करेंगे तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स, ठीक है। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है और ये भी प्लस का है तो प्लस का एक्स स्क्वायर गुणे वाई लिखेंगे। उसके बाद ये माइनस का चिन्ह दिया गया, माइनस एक्स वाई गुणे करेंगे एक्स, ठीक है। ये माइनस का, ये प्लस का, तो माइनस का एक्स वाई गुणे वाई करेंगे, ठीक है। अब वाई स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे, ये प्लस का चिन्ह यहाँ भी प्लस का है तो प्लस का वाई स्क्वायर गुणे एक्स करेंगे और ये प्लस का वाई स्क्वायर है और y के साथ गुणा करेंगे तो y लिखेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ देखिए आधार समान है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, x की घात 2, यहाँ पर x की घात 1, यानी कि x की घात कितना हो जाएगा 3, ठीक है। उसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर वाई, तो एक्स स्क्वायर वाई ये इसी तरीके से आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस का x, यहाँ भी x की घात 1, यहाँ पर भी x की घात 1, यानी कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा सेम पैटर्न पे, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर और प्लस आएगा वाई क्यूब, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे एक्स स्क्वायर वाई और ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई कट जाएगा और ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई और ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई कट जाएगा, तो आएगा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब आपको उत्तर की जांच करनी थी एक्स बराबर 3 और वाई बराबर 2 पर रखें, तो करेंगे एक्स बराबर 3 रखेंगे यानी कि 3 का क्यूब प्लस वाई बराबर 2 रखेंगे यानी कि 2 का होल क्यूब, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए किसी भी पूर्णांक की घात 3 है तो उसका मतलब यही होता है कि उसे 3 बार हम गुणे में लिख सकते हैं। 3 की घात 3 है तो यानी कि 3 गुणे 3 लिखेंगे, प्लस 2 की घात 3 है यानी कि 2 गुणे 2 3 बार लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो 3 3 9 3 27 आएगा, प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8, जोड़ेंगे तो कितना आएगा 35, और यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। आपने अगर गुणा सही की होगी, उसके बाद मान सही से रखे होंगे तो आंसर आपका आना डेफिनेटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप कर लेंगे एक बार, ठीक है। उसी प्रकार से 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में इतने से गुणा कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। एक्स बराबर 2 और वाई बराबर 1 रख के आपको उत्तर की जांच करनी। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन होगा, आप खुद से ट्राई करिएगा, आप कर लेंगे। उसके बाद 11वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, चलिए ये क्वेश्चन हम कवर करते हैं, ठीक है। 11वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, जो दिया गया पहले हम उसे नोट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे दिया है, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, दिया गया है कविता ने एक पुस्तक को 3x प्लस 7, देखिए एक पुस्तक विक्रेता से 3x प्लस 7 वाई कापियाँ खरीदी। तो कविता ने, जो दिया गया पहले उसे लिख लीजिए, कविता ने पुस्तक विक्रेता से खरीदी कापियाँ बराबर कितनी खरीदी, 3x प्लस 7, इतनी कापियाँ उसने खरीदी। यदि प्रत्येक कॉपी का मूल्य इतना है, यानी कि प्रत्येक का मतलब क्या होता है, यदि एक कॉपी का मूल्य, प्रत्येक का मतलब होता है एक, यानी कि प्रत्येक कॉपी का मूल्य 2x माइनस 1 रुपये है, तो कुल कापियों का मूल्य कितना होगा। पहले क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। क्वेश्चन ये है कि कविता ने एक पुस्तक विक्रेता से 3x प्लस 7 कापियाँ खरीदी। यदि प्रत्येक कापी का मूल्य 2x माइनस 1 रुपये है तो कुल कापियों का मूल्य कितना होगा, ठीक है। मान लीजिए आपने 5 पेनों की कीमत या फिर 5 पेनों को खरीदने के लिए 25 रुपये दिए, तो एक पेन को खरीदने के लिए कितने रुपए देंगे,
5 आपने क्या किया, भाग किया ना। सेम पैटर्न पर अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर एक पेन की कीमत 10 रुपये है तो 2 पेन की कीमत कितनी होगी, 20 रुपये, आपने क्या किया, गुणा। सेम पैटर्न पर यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक कविता ने इतनी कापियाँ खरीदी और एक कापी का मूल्य अगर इतना है तो कुल कापियों का मूल्य कितना होगा, इसकी और इसकी गुणा कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा ना। सेम पैटर्न पर हम इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो कुल कापियों का मूल्य निकालने के लिए इसकी और इसकी हम करेंगे गुणा, ठीक है। चलिए करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कुल कापियों का मूल्य बराबर कुल कापियों का मूल्य बराबर, ठीक है, ये पहला। तो करेंगे 3x + 7 गुणे 2x - 1। गुणा करेंगे पहले 3x और 2x की, तो लिखेंगे 3x गुणे 2x, ठीक है। प्लस का चिन्ह और यहाँ पर माइनस का, तो माइनस का लिखेंगे 3x गुणे 1, ठीक है। +7 से अब गुणा करेंगे, ये प्लस का ये भी प्लस का, तो 7 गुणे 2x करेंगे, ये प्लस का ये माइनस का, तो -7 गुणे 1 करेंगे, ठीक है। 3 दूरी कितना होगा 6, यहाँ पर x की घात 1 x की घात 1 यानी कि x² हो जाएगा। आधार समान है, गुणे में तो घातें जुड़ती है, हमने पिछली क्लास में आपको बताया था। उसके बाद 3x एकम 3x और 7 दूनी 14x - 7, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 6x², 14x में से 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा 11x और -7। तो इतने रुपए तो उसे कुल कापियों के लिए देने पड़े होंगे, ठीक है, उस विक्रेता को। उसके बाद सेकंड है कि x बराबर 5 रखें तो कविता ने पुस्तक विक्रेता को कितने रुपए दिए होंगे। x बराबर आपको 5 रखना है, ठीक है। उसके बाद देखना है आंसर कितना आएगा। तो 6 गुणे 5 का स्क्वायर होगा, प्लस का है 11 गुणे 5 - 7, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 5 को 2 बार गुणे में लिख सकते हैं। प्लस 11 पचे 55 - 7, ठीक है। सॉल्व करेंगे 55 25 छंगा कितना होता है 150 प्लस 55 - 7, ठीक है। टोटल करेंगे तो 205 माइनस कितना होगा 7, घटाएंगे तो कितना आएगा 198। तो टोटल रुपए उसे कितने देने पड़े होंगे, तो 198 उसे रुपए देने पड़े होंगे, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा x बराबर 5 लेने पर, और ये पहले क्वेश्चन का आंसर आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमने 8C के सभी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कवर किया है। ये क्लास कैसे लगी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए लाइफ टाइम।